Yes, hello everybody. So I welcome you all on our Unacademy Just 9 and 10 channel, right? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा Unacademy Just 9 and 10 का जो चैनल है, दिस चैनल इज नथिंग बट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 चिल्ड्रन. सीबीएसई ग्रेड 9 और 10 के बच्चों के लिए दिस चैनल इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. यहाँ पे आपके जितने भी एजुकेटर्स होते हैं वो आपके सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 के लिए रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स और सेशंस वो लेते हैं. ऑल द सेशंस एंड टॉपिक्स आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी सेशन वहाँ पे कुछ कंटेंट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं. द सेकंड पार्ट ऑफ इट वी हैव अ क्विज, राइट? एंड थ्रू दैट यू कैन इवैल्यूएट एंड एनालाइज दैट व्हाट हैव यू लर्नड इन एनी गिवन सेशन, राइट? दैट्स द पॉइंट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ. यस, वन मोर थिंग, जो कि आपका प्लस का कोर्स है, प्लस के ऊपर आपका कैप्सूल कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हुआ था 21 से लेकर 30 तक हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले थे. आज आपका उसका एक और सेशन है, तो उसका लास्ट सेशन है. बेसिकली आप उसको भी अटेंड कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 1 अक्टूबर को जो मेगा क्विज कंडक्ट होने वाला है, तो आपका क्विज भी उस टॉपिक के ऊपर बेसिकली होने वाला है. आप उसको वहाँ पे उसको भी अटेंड कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द पॉइंट. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन मेक यूज ऑफ माय कोड जेटी लाइव. जेटी लाइव करके मेरा कोड है. उस कोड को अगर आप यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट एन एडिशनल 10% ऑफ ऑन योर ओवरऑल कोर्स फी, राइट? जो भी आपकी ओवरऑल कोर्स फी होगी उसके ऊपर आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन. And on plus subscription you get dedicated doubt clearing sessions as well, right? Personalized doubt sessions basically. Now moving ahead, जैसा कि आपको पता है, some of you may be knowing me as I've already told it to you. My name is James Topnani, and apart from that I have overall 1 year teaching experience. I have qualified GATE and RRB JEE CBT1 exam, right? So that was all about the introduction part. Moving ahead, yes, the most important thing, as I've already told it to you, जो हमारा टेलीग्राम आईडी है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर आपके जस्ट 9 एंड 10 चैनल के अनअकैडमी चैनल पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनका एक कॉमन ग्रुप है वहाँ पे जस्ट 9 एंड 10 चैनल का. आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को क्या कर सकते हो, चैनल पे जा सकते हो और चैनल पे जाके आप बेसिकली जो भी रेगुलर अपडेट से पोस्ट वहाँ पे आते हैं वो आप देख सकते हो. एंड जो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट चलते हैं उस पर भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपका कुछ वहाँ से भी मिस नहीं होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो. एंड कम्युनिटी पे रेगुलर क्विज के भी क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं, तो आप उसके थ्रू रेगुलरली चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वैल्यूएट कर सकते हो कि आपने सारे सेशंस में क्या सब चीज सीखा है, राइट? दैट इज द पॉइंट. नॉट ओनली मैथमेटिक्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स. और जितने भी आपका सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं सब कुछ यहाँ पर आपके अवेलेबल होते हैं. नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि आपको पता है हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, बढ़िया स्टेप 1 के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो. स्टेप 2 के अंदर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाएगा, वहां से आप सिंपली एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? आफ्टर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर इन स्टेप 2, इन स्टेप 3 आपको सीबीएसई क्लास 9 एंड 10 का ऑप्शन दिखाएगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू कि आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं, हमने ये चैनल स्पेशली सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 के लिए बनाया हुआ है, तो आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पे आपके सेशंस डिलीवर करते हैं. In the very first part of the session there is some content that they deliver. In the second part of it there is a quiz through which you can analyze that what have you learned in any given session, right? That is the point. After that in step 4 आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, वहां से आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो. एंड इन स्टेप 5 आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाएगा, उसको सेलेक्ट करो. And after that, it is very simple. In step 6, 12 months, 24 months, and 36 months options are available. I recommend that you go for higher duration because higher is the duration, your per month EMI gets reduced, right? And apart from that, no cost EMI options are also available. So that is the best thing for you. And one more good news for you, as I've already told it to you, if you'll make use of my code JT Live, when you are going for subscription, if you will make use of my code JT Live, then you can get an additional 10% off on your overall course fee, right? आपकी जो भी overall course fee है उसके ऊपर आप 10% का additional discount avail कर सकते हो when you are going for subscription, when you are making use of my code GT Live, right? That is the point. तो अब एक काम करते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट जो आपका टॉपिक है, कोऑर्डिनेट टॉपिक आपका ऑलरेडी पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि मैं अपलोड करूंगा और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेट के जितना भी आपका एनसीईआरटी के लिए रेलेवेंट है, सीबीएसई ग्रेड 9 के लिए सब कुछ हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं. आज हम लोग थोड़ा और कुछ आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपको पता है कि हम लोग ने सिंपली क्या ले रखा है, अपना इसको एक्स एक्सेस ले रखा है, एक्स एक्स डैश आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक है? ऑब्वियसली ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती है, मीट करती है. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखूँ तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखूँ तो एक्स के अलॉन्ग हम एक्स का क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हैं. सिमिलरली ऊपर की तरफ हम वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है? और हम नीचे की तरफ जाएं तो हम y का नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं.
तो आपको सिंपल सी बात पता है, और इसके ऊपर हमने क्या किया था, वेरियस पॉइंट्स को वहाँ पे लोकेट करना, कोऑर्डिनेट्स वेरियस पॉइंट्स के लोकेट करना वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। अब हमको क्या है, मान लो आज हमको बात करना है कि कोई भी एक पॉइंट है और आपके पास कोई एक मिरर है, मान लो एक प्लेन मिरर है। वो प्लेन मिरर के अंदर आपको क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है बेसिकली, कोई भी पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट मानो और आपको उसकी इमेज निकालनी है कि अगर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। उसको देखते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आपका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम अपन बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ये बेसिकली क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, उसके बाद यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, एंड आफ्टर दैट वी हैड द फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे था। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम बात कर रहे थे तो जो भी हम पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे उसका एक्स भी पॉजिटिव आ रहा था, वाई भी पॉजिटिव आ रहा था, सिंपल सी चीज है। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर हमने बात की थी तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव आ रहा था किसी भी गिवन पॉइंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, बोथ वर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे तो हम एक्स को पॉजिटिव एंड वाई हमारा नेगेटिव आ रहा था। सिंपल सी इतनी सी चीज हमने अभी तक बेसिकली वहां पे कंसिडर की है। देखिए अब आपको मान लो कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी है। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, सपोज इस तरीके से यहाँ आपका पॉइंट बना हुआ है, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए। और पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए की आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो 1,3, ठीक है। पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा है 1,3 और आपको बोल रहा है कि एक काम करो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करो, आप इसकी इमेज निकाल के बताओ। मतलब कि एक्स एक्सिस को आप ऐसा समझ लो कि हम प्लेन मिरर ट्रीट कर रहे हैं और इस मिरर के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसका इमेज बताना है कि इसका इमेज कहाँ पे होगा, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको वो बताना है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो आपको एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी, मान लो आपका, हम एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम प्लेन मिरर कंसिडर करते हैं तो हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर हमारी क्या होती है, इमेज बन जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लेन मिरर का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे इसका मतलब इमेज निकालनी है। तो आपको बोल रहा है कि ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 1,3 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पॉइंट ए आपका बना हुआ है, 1,3 पॉइंट बना हुआ है, इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है या एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट की अगर मैं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालनी होगी तो मैं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बोल दूंगा, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। सिंपली कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस, कहां से, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे बेसिकली बना होगा, क्योंकि जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है, और जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है। तो आप देख रहे हो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 3 है, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान के चल रहा हूं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे इमेज निकालनी है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोला वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, तो वो 3 यूनिट्स होगी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, आपको एक और प्रॉपर्टी बेसिक वहां पे पता है कि जब भी हम किसी एक्सेस को, मान लो यहाँ पे हम एक्स एक्सेस को मिरर कंसिडर करके चल रहे हैं, प्लेन मिरर कंसिडर करके चल रहे हैं, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे उतनी ही दूरी पे उससे बिहाइंड द मिरर इमेज बन जाएगी। तो अगर मैं अभी, अगर ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस मिरर कंसिडर किया हुआ है, 1,3 ए कोई मेरा पॉइंट है, तो मुझे अगर बिहाइंड द मिरर 3 यूनिट्स जाना हो, तो जब ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था तो ऑब्जेक्ट तो 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ लिखा था, रखा था। अगर मुझे इमेज की बात करनी होगी तो मुझे एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स नीचे की तरफ जाओगे तो आप 3 यूनिट्स नीचे की तरफ आने पे यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम इसी लाइन के अलोंग, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग आपको क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट ए बना हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर मैंने खींच रखी है, इसी लाइन के अलोंग आपको क्या करना है, एकदम बस 3 यूनिट नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। इमेज आपकी इधर या उधर नहीं होगी, कहीं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इसका नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं बदलेगा, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है उसकी मिरर की जो कि हम यूज कर रहे हैं कि आपके प्लेन मिरर में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए था, मान लो इसकी इमेज कुछ ए डैश बन रही है, तो इसकी इमेज जो ए डैश बनेगी ना, उसका जो ये आपका क्या बन रहा है, वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है। आपने जब ए पॉइंट को रीच किया तो ए पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आप 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ गए, यानी कि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में गए। अब आप क्या कर रहे हो, 3 यूनिट्स नीचे की तरफ आ रहे हो, मतलब कि वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इमेज का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बदल के क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो इमेज है वो इसी लाइन के अलोंग बनेगी, जो मैंने लाइन यहाँ पे डॉटेड खींच रखी है, तो आप देख रहे हो कि ये जो आपकी लाइन है बेसिकली, ये लाइन आपकी कुछ नहीं है, ये लाइन बल्कि आपकी x इक्वल टू 1 लाइन बनी हुई है,
ठीक है, कौन सी लाइन बनी हुई है, x इक्वल टू 1 लाइन बनी हुई है। क्यों x इक्वल टू 1 लाइन बनी हुई, क्योंकि इस लाइन का जो y एक्सिस से आपका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप जब कभी भी किसी पॉइंट की इमेज वहां पे कंसिडर करोगे, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन मिरर की वहां पे प्रॉपर्टी है कि जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे x एक्सिस को मिरर मान रहे हैं, तो x एक्सिस से उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। इधर उधर नहीं होगी, यहाँ उसका कहीं और डिस्टेंस बाकी चेंज नहीं होगा। इधर उधर इन द सेंस, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो लाइन आपने ए पॉइंट लिया हुआ है इसके एग्जैक्टली नीचे, इसके एग्जैक्टली नीचे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको वो पॉइंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इमेज आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ए डैश उसकी इमेज मिल जाएगी। तो अगर ए डैश के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते तो क्योंकि ये x इक्वल टू 1 लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं बदलेंगे, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, आपका 1 का 1 ही बना रहेगा, तो ये 1 -3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको 1,3 की यहाँ पे क्या करनी थी, इमेज निकालनी थी, तो आपने इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सेम 1,-3 उसकी क्या कर ली, इमेज बना ली। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट कोई दूसरे क्वाड्रेंट में अपन कंसिडर करके देख लेते हैं। जैसे आपने इस पॉइंट को कंसिडर किया है, मान लो कोई और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, राइट। तो अपन देख लेते हैं, मान लो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होता। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे होता तो आपको दिख रहा है आपका x नेगेटिव है, मान लो -2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, मान लो आपका -2,3 पॉइंट है सपोज। ठीक है, सपोज आपका ये -2,3 पॉइंट बना हुआ है, और इसको मैं क्या ले ले रहा हूँ, कोई पॉइंट c ले ले रहा हूँ। ये कोई पॉइंट c है जो कि आपका -2,3 बना हुआ है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आपको पता है कि आपका x यहाँ पे नेगेटिव होता है, y को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। किसी भी गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसकी इमेज बनानी होगी और x एक्सिस को ही मैं मिरर मान के चल रहा हूँ, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं c पॉइंट की भी आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगता तो c पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाती, 3 यूनिट्स ही होती। क्यों होती 3 यूनिट्स, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और अगर हमको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट से आ जाएगी। तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 यूनिट्स है। तो आपका y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 3 यूनिट्स है, इसीलिए यहाँ पे इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इमेज कंसिडर करूंगा तो बिहाइंड द मिरर मतलब कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन 3 यूनिट्स नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, और सी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे जाना पड़ेगा। तो सी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे चलते चले जाओ, सी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे, लेकिन आपको कितने डिस्टेंस पे रुकना है, आपको 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे रुकना है। तो अगर आप 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे नीचे रुकोगे तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, भले आप 3 यूनिट्स चल के गए हो, डिस्टेंस तो अपन पॉजिटिव ही ले रहे हैं, लेकिन आप x से क्योंकि नीचे की तरफ चल के गए हो, तो आपका जो y कोऑर्डिनेट था वो 3 से बदल के क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। किसके लिए, इमेज के लिए। ठीक है, अगर ऊपर आपका c पॉइंट था तो नीचे इमेज बन रही है, इमेज का c डैश नाम है, तो आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। लेकिन आप c पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे चलते चले आए हो, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो आपका -2, -3 पॉइंट बनेगा। तो जो इमेज आपकी बन के आएगी वो अपन सिंपली बोल देंगे कि क्या बन के आ रही है, -2, -3 पॉइंट यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से जब हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या किया हुआ है, पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है, या फिर हमने उसकी इमेज की बात की हुई है, तो सेम चीज यहाँ पर बोली हुई है बेसिकली कि आपको क्या है कि अगर आपको p x, y कोई भी आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और आपको ये बोल रहा है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज निकाल कर बताओ, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप क्या करोगे, ये उसकी इमेज बता दोगे। अगर p आपका पॉइंट था जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, तो p की इमेज यहाँ पे क्या आ जाएगी, q आ जाएगी। अगर आपका कोई पॉइंट x, y है तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी, x, y आ जाएगी। यानी आप देख रहे हो कि अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे एब्सिसा नहीं बदल रहा है, लेकिन ऑर्डिनेट बदल जा रहा है। ठीक है, ऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है, ऑर्डिनेट का भी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, केवल ये है कि बिहाइंड द मिरर आपका बनता है तो आप देख रहे हो कि आपके ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जा रहा है बस। ठीक है, अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे, बाकी आपका जो एब्सिसा है वो तो x था, तो डिट्टो x का x ही बना हुआ है अगर आप x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जो हमने यहाँ पे देख ली है। बेसिकली अगर आपको किसी भी पॉइंट की अगर वहां पे इमेज निकालनी होती ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरे को -2,3 पॉइंट की इमेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सी पॉइंट को पकड़ो और सी पॉइंट से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। किसके परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर, जिसके भी आपके रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, कैसे, ये देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, पूरा सीधा खींच दो, ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे।
अब क्योंकि ये जो पूरी की पूरी परपेंडिकुलर आपने मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ की हुई है, ये आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू -2 लाइन है, अपन डिस्कस कर भी चुके हैं। तो वो जो भी अगर -2 की जगह कुछ आपका कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो आपका सपोज a है, तो आपकी x इक्वल टू a लाइन बन जाएगी अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आपने उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। और क्योंकि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी आपकी cc डैश लाइन बनी हुई है, ये जो हमने लाइन बनाई हुई है x इक्वल टू -2 लाइन, ये ऑब्वियसली y एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के तो क्या है, परपेंडिकुलर है वहां पे, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सीधा आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब इसकी इमेज कहां होगी, तो आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, ये जो रेड वाली लाइन बनाई हुई है। और क्योंकि इस रेड लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, तो इसका एब्सिसा नहीं बदलेगा। तो अगर सी पॉइंट का एब्सिसा -2 था, तो इसका एब्सिसा भी क्या रहेगा, -2 रहेगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दिस, कि जो भी जो भी आपका यहाँ पे लाइन बनती है, अगर x इक्वल टू -2 या x इक्वल टू a लाइन बनेगी, तो उस पर एब्सिसा नहीं बदलता है। तो ये इमेज जो भी पॉइंट हो, इसका अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग इमेज ले रहे हैं, तो एब्सिसा चेंज नहीं होगा इमेज का, लेकिन ऑर्डिनेट बदलेगा। कितने से बदलेगा, वो केवल वहां पे नेगेटिव के साइन का एक चेंज आ जाएगा, क्योंकि आपको ये बात दिख रही है कि बिहाइंड द मिरर वहां पे इमेज बनती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है मिरर की, ठीक है, प्लेन मिरर की। तो आपको सीधा दिख रहा है यहाँ से कि x, -y आपका क्या होगा, इमेज बन के आ जाएगा। आप इसको कंपेयर भी करके देख सकते हो डायरेक्ट, आप इससे डायरेक्ट भी आपको ध्यान है तो आप यहाँ से बता सकते हो। अगर आपका -2, 3 मान लो पॉइंट होता और आपने बनाया नहीं होता और आपसे पूछता है इमेज क्या होगी, तो आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगी, तो आप क्या बता देते, आप बोलते भाई x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, x तो चेंज नहीं होगा, y जो भी है वो -y हो जाएगा। तो -2, -3 करके आपकी इमेज वहां पे बन जाएगी। ये सिंपल सी बात आपको इसमें बताई हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सेम चीज को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलता है यही बात, तो आप क्या करते, तो अपन क्या है, अपन का सिंपली यहाँ पे एक्स डैश एक्स लेते हैं, ये आपका वाई वाई डैश होता है, ये आपका ओरिजिन होता है यहाँ पे। मान लो आपका कोई एक पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और अब मैं एक्स एक्सिस को मिरर ना मान के वाई एक्सिस को मिरर मान लेता हूँ। तो ये आपका सपोज कुछ मान लो इस तरह से मिरर बना हुआ है। आपको मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है, इसको हम लोग फर्स्ट लेते हैं, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट के अंदर कोई भी अगर मैं पॉइंट कंसिडर कर लूँ, मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये कोई पॉइंट है ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए 1,3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी इमेज निकालनी है, लेकिन इमेज मुझे इस पॉइंट की निकालनी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, मुझे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर आपको क्या करना था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी थी, तो आपने क्या किया था, एक्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि पॉइंट ए के थ्रू पास हो रही हो, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दी लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने जब ए पॉइंट के पर, मतलब कि वाई एक्सिस, आपकी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बताना था, आपने वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि ए पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारी जो इमेज है वो इसी लाइन के अलोंग लाई करेगी, ठीक है। अब वो जो हमारी इमेज है, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग लाई करेगी, तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपको इस तरह की लाइन दिख रही है जो कि ऑब्वियसली वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रही है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई है लाइन, ये आपकी y इक्वल टू ए फॉर्म की लाइन है, ठीक है। अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ है पहले। तो आपकी इस तरह से अगर कुछ लाइन बनेगी, तो ऑब्वियसली x एक्सिस के पैरेलल आएगी, और x एक्सिस के पैरेलल आएगी तो y इक्वल टू ए फॉर्म की लाइन होगी। अब y इक्वल टू ए फॉर्म की लाइन में a क्या होगा, तो इस केस में आप देखोगे कि भाई x एक्सिस से अगर a पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, तो x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी 3 यूनिट्स है। जब x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है, तभी तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो अगर इसके लिए y कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स है और y इक्वल टू a फॉर्म में लाइन लिखनी है, तो y इक्वल टू 3 लाइन हुई। सिंपली आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3 लाइन हुई। और अगर आपकी y इक्वल टू 3 लाइन बनी हुई है, तो जो भी हमारी इमेज बनेगी, क्योंकि वो इसी लाइन के अलोंग लाई करेगी, इसके जस्ट पहले अपन ने डिस्कस किया था x एक्सिस को मिरर लेके, तो क्योंकि वो इसी लाइन के अलोंग लाई करेगी, तो उसके लिए जो ऑर्डिनेट होगा या जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका वो बदलेगा नहीं। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना बना रहेगा, 3 ही बना रहेगा। y इक्वल टू ए लाइन थी ना, यानी y इक्वल टू 3 लाइन थी इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, तो वो 3 ही बना रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट, किसका, इमेज का। अब बात आती है कि मुझे इमेज का x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इमेज का अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो a पॉइंट हमने ले रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पॉइंट है जिसको हमने कंसिडर किया है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, अगर आपसे पूछता कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, तो आप सिंपली बता सकते थे कि ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट के बराबर है।
क्यों है 1 यूनिट के बराबर? क्योंकि आपको पता है कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,3 है, और जो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा, और हमको y से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, y से हमको क्या करनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि हमको y एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो y एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस दे देता है। किसका x कोऑर्डिनेट? ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो y एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, y एक्सिस से राइट हैंड साइड पे। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्योंकि इमेज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाती है। तो अब क्या करोगे आप? 1 यूनिट का डिस्टेंस चलोगे y एक्सिस से, इमेज तक पहुंचने के लिए आप y एक्सिस से 1 यूनिट चलोगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे नहीं जाओगे, इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 यूनिट जाओगे, तो ये आपका, अगर इसके अलोंग मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं, इस लाइन के अलोंग, तो वहां पे उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट उसका -1 होगा, क्योंकि मैंने y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 यूनिट चला है। ठीक है, तो आप कहां पहुंच जाओगे? यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, जब आप यहां पहुंच जाओगे और आपको पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट 3 के बराबर है, तो आप क्या करोगे? 3 यूनिट्स चलोगे y के पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज तक पहुंचने के लिए, तो यहां पहुंच जाओगे। तो -1,3 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। किसका इमेज हो जाएगा? पॉइंट ए का। तो अगर आपका पॉइंट ए बना हुआ था, पॉइंट ए का आपको इमेज निकालना था, तो ए डैश करके आपने क्या कर लिया? उसका इमेज निकाल लिया, -1,3। ठीक है, वही बात आपको बोली हुई है कि अगर कोई भी आपका पॉइंट पी एक्स वाई आपको दिया हुआ है, तो उसका जो इमेज है वो अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हो, तो आप देखोगे कि आपका क्या आ जाएगा? -x, y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका एब्सीसा है वो x है, -x हो गया है, लेकिन जो आपका ऑर्डिनेट है वो नहीं बदल रहा है, y का y ही बना हुआ है। सेम चीज मैंने आपको बोली थी कि आपको क्या करना है, आपको उसका जो, अगर y एक्सिस को अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डिनेट नहीं बदलोगे, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी से क्या होगा, वो सेम आपका वही बना रहेगा जैसा कि मैंने आपको समझाया। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे इमेज वहां पे क्या होती है? फॉर्म होती है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखा होता है। ये बात क्लियर है? अपन क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको ये y एक्सिस दी हुई है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बोल रहा है इमेज निकाल के दिखाओ, और मान लो कोई एक आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ नहीं, थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, आपको x की वैल्यू मान लो दे रखी है -2, y की वैल्यू दे रखी है 3, और आपको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करनी है? इसकी इमेज निकालनी है। अगर आपको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरा इसकी इमेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सीधा मैंने आपको बताया कि y के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब जो आपकी इमेज बन रही है ना, वो बेसिकली इस लाइन के अलोंग ही लाई करेगी, क्योंकि वो इस लाइन के अलोंग ही लाई करेगी, तो आपको पता है कि वो इमेज इसकी जहां भी बनेगी, अगर ये ए पॉइंट है, इसकी इमेज जहां भी बनेगी ए डैश, उसके लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदलेगा। तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, तो उसका भी y कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भैया जो मिरर की प्रॉपर्टी होती है, मिरर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे वहां पे क्या होता है? इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कुछ भी यहाँ से जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टी। और अब दूसरी बात ये है कि आपने जब ए पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस देखी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा तो कितना निकल के आया है? 2 यूनिट्स का डिस्टेंस निकल के आया है, क्योंकि ए पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको -2 दिया हुआ है, तो y एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। और क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी, लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो इस तरफ 2 यूनिट की डिस्टेंस आप कंसिडर कर लोगे। जब आप इस तरफ 2 यूनिट्स की डिस्टेंस कंसिडर करोगे, तो आपका जो एब्सीसा हो जाएगा इमेज का, वो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा 2 यूनिट्स? क्योंकि आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको कोई पॉइंट मिल रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपको पॉइंट मिलता है उसके लिए एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या बन जाएगा? इमेज सिंपली 2,3 बन जाएगा। तो आपको 2,3 को लोकेट करना रहेगा, तो आप क्या करोगे? सिंपली इधर आ जाओगे। ठीक है, एक्स पे चलोगे 2, वाई पे चलोगे 3, ये आपका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो बेसिकली वही बात आपको बोली हुई है कि अगर आपका P कोई पॉइंट है जो कि x, y के फॉर्म में आपको गिवन है, और Q अगर आपका कोई पॉइंट है जो कि उसका इमेज है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले रहे हैं, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है एब्सीसा है वो चेंज हो जाएगा, और आपका y कोऑर्डिनेट सेम बना रहेगा अगर y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो।
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा था, वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। ठीक है, अब कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कि कैसे फर्दर इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल सा है, मान लो आपको ये मैंने एक्स एक्स डैश कंसिडर कर लिया, यहाँ मैंने कुछ वाई वाई डैश कंसिडर कर लिया। ठीक है, मान लो आपसे क्या बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है 1,2, इसका मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे इमेज निकालना है। मान लो आपका 1,2 कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इमेज निकालना है तो मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होती है उनकी जो डिस्टेंस होती है मिरर से, ठीक है, या जिसके रिस्पेक्ट में हम इमेज निकाल रहे हैं वहां से उनकी डिस्टेंस सेम बनी रहती है। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट की, ये जो मान लो कोई पॉइंट ए है, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस मिरर से यानी एक्स एक्सिस से निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, तो 2 यूनिट्स यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी इमेज निकालनी है, तो इमेज मुझे पता है कि मैं एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और मेरी इमेज जो है वो इसी के अलोंग लाई करेगी, इसी के अलोंग लाई करेगी और कितने डिस्टेंस पे लाई करेगी, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे लाई करेगी। ठीक है, अब क्योंकि 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे लाई करेगी, लेकिन क्योंकि आप x से नीचे की तरफ आ गए हो तो इस पॉइंट का जब भी मैं क्या करूंगा, इमेज का जब भी मैं क्या निकालूंगा, कोऑर्डिनेट्स इसके निकालूंगा, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप y के नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए। और आपका जो एब्सिसा है, क्योंकि वो जो ये ए डैश लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन बनी हुई है, इसके अलोंग ही लाई कर रही है इमेज, तो आप देख रहे हो वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 1,-2 बन जाएगा। ये अपन ने एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में 1,2 की वहां पे क्या निकाल के देख ली, इमेज निकाल के देख ली। सेम तरीके से दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। आप यहाँ पे सिंपली देख रहे हो कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालोगे इमेज तो x कोऑर्डिनेट इमेज का चेंज नहीं होगा, y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अब आप क्या देख रहे हो, 3/8, 4/3। मान लो आपका जो पॉइंट है 3/8, 4/3 कुछ यहाँ लाई करता है। ठीक, 3/8, 4/3। तो आपको सिंपल सा पता है कि अगर आपका ये पॉइंट ए है और आपको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है तो इस पॉइंट से पास होने वाली, x के रिस्पेक्ट में निकालनी है ना, तो इस पॉइंट से पास होने वाली x के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। जब आपने x के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि क्योंकि इस लाइन के अलोंग ही इमेज लाई करेगी, तो वो इमेज इस लाइन के अलोंग जहां भी हो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3/8 का 3/8 बना रहेगा। x इक्वल टू a लाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे ऑलरेडी कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन बन के आती है, तो आपको उससे ऑब्जर्व करना है। फिर आपको एक और बात पता है कि अगर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस से बात कर रहा हूँ, x एक्सिस को मिरर लिया हमने, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज निकालनी है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए के डिस्टेंस अगर मैं आपसे मांगू तो पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है। तो आपकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट ए को कंसिडर करूँ तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, 4/3 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे मान लो इस वाले पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, इमेज वाले पॉइंट को, तो इमेज के अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तो क्योंकि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आपको पता है आपको बिहाइंड द मिरर 4/3 यूनिट्स ही चल के जाना पड़ेगा, तो आप 4/3 यूनिट्स चल के जाओगे, लेकिन अब आप 4/3 यूनिट्स नीचे की तरफ चल के जा रहे हो, तो ये पॉइंट आपका जहां भी लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3/8 तो नहीं बदलेगा, 3/8 का तो 3/8 बना रहेगा। जो आपका y कोऑर्डिनेट है, पहले तो आप क्या कर रहे थे, पॉइंट ए तक जब आपको पहुंचना था तो आपने उसको लोकेट करने के लिए y के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग चलना था आपको, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप y के नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग जाओगे तब जाके आप नीचे इमेज पे पहुंचोगे, a डैश पे। तो आपकी a डैश की इमेज क्या हो जाएगी, 3/8, -4/3। ठीक है, बेसिकली x के रिस्पेक्ट में कंसिडर करोगे तो आपका x चेंज नहीं होगा, और y के रिस्पेक्ट में इमेज कंसिडर करोगे तो आपका y चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसका x चेंज नहीं हो रहा है, 3/8 था, यहाँ पे भी 3/8 है, y के रिस्पेक्ट में लेते तो y चेंज नहीं होता। ये सेकंड पॉइंट भी अपन ने डिस्कस कर लिया। कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं। कुछ पॉइंट्स को y के रिस्पेक्ट में लेकर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ये वाले पॉइंट को -2, 3, 3 को, ठीक है, -2, 3 सॉरी -2/3, 3
है ना। तो -2/3, 3 पॉइंट मान लो यहाँ आपका कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स पे तो आप कितना चले -2/3 और वाई पे आप कितना चले 3, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका लाई करने वाला कोई पॉइंट है ए, और आपको क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लो इमेज निकालनी है। तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी है, तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी है, तो मैंने आपको कहा था जिसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि पॉइंट को कंटेन करे। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी वाई के, जो कि क्या कर रही है, ए पॉइंट को कंटेन कर रही है ना, ए पॉइंट से पास हो रही है। अब आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब आपको दिख रहा है कि ये जो ए पॉइंट बना हुआ है आपका, आप मुझे ये बताओ कि ए पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको जिसके रिस्पेक्ट में आप उसकी क्या निकालोगे, पॉइंट की इमेज निकालोगे, उस एक्सिस से आपको उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। तो वाई एक्सिस से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है, तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, -2/3 है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपकी क्या है, केवल आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, तो आपकी 2/3 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। आपकी 2/3 यूनिट्स हो जाएगी, क्योंकि 2/3 यूनिट्स वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, -2/3 वाले कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से आपको लेनी है। सेम तरीके से आपको क्या करना है, अब आपको जब इसकी इमेज बनानी होगी, तो क्योंकि आपको पता है बिहाइंड द मिरर इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। तो अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना होगा तो यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा। इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो 2/3 यूनिट्स ही होगी, लेकिन वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड पे होगी, ठीक है। क्योंकि ये इमेज की, मिरर की क्या होती है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। तो आप देख रहे हो कि आपका 2/3 यूनिट्स क्या होगा, वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड पे बन जाएगा। जब आप वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड पे 2/3 यूनिट्स जाओगे तो इसकी जो इमेज होगी वो कुछ यहाँ बनेगी, ठीक है। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो लाइन बनाई हुई है ना, ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये ऑब्वियसली आपने वाई के परपेंडिकुलर बनाई हुई है। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, वाई इक्वल टू ए लाइन हो जाएगी। और क्योंकि ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर वाई इक्वल टू ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो ये बेसिकली आपकी वाई इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी। तो वाई इक्वल टू 3 लाइन पे इमेज भी लाई कर रही है, तो जब इमेज भी वहीं पे लाई कर रही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा, ठीक है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस आल्सो कि ये जो लाइन आपकी है, इस पूरी की पूरी लाइन जो के ऊपर लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट है उसके लिए ऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अगर ये वाले पॉइंट की आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो वो 3 यूनिट्स है। अगर आप, ये आपकी इमेज है, ठीक है, ए डैश आपका 2/3, 3 बना हुआ है। सेम अगर आप ए पॉइंट की अगर आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये भी है आपकी 3 यूनिट्स। तो ये नहीं चेंज हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा केस है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राइट, मान लो आपके पास कोई पॉइंट होता 2,5, राइट। अगर 2,5 करके हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, तो आप समझ लो कि ये पॉइंट अगर कहीं यहाँ लाई कर रहा है, एक्स पे आप चले 2 और वाई पे चले आप 5, मान लो आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और अगर आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज निकालनी होती तो सिंपली आप क्या करते, अगर वाई एक्सिस को आपने मिरर लिया हुआ है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे जो कि इस पॉइंट को कंटेन करे। तो मैं क्या करता हूँ, वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देता हूँ जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रही है। ऑब्वियसली ये जो आपकी लाइन है, आपको दिख रहा है, ये जो पूरी डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये y इक्वल टू 5 लाइन बनी हुई है, ठीक है। यानी इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला जो भी पॉइंट होगा उसके लिए y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा मतलब x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी नहीं बदलेगी। x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है, इस पॉइंट की x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देता है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी ऑब्वियसली 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ही बनेगी। किससे, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद आपको पता है कि जब भी आप किसी पॉइंट की इमेज कंसिडर करते हो तो मिरर के रिस्पेक्ट में उसका जो भी डिस्टेंस होता है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए का अगर वाई एक्सिस से आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा जाए तो वो 2 यूनिट्स है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या दे देता है आपको,
वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस ही हमारा मिरर है। तो मिरर के रिस्पेक्ट में 2,5 की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। इसीलिए अगर मिरर की प्रॉपर्टी यूज करें तो वाई एक्सिस जो हमारी मिरर का काम कर रही है, बिहाइंड द मिरर आपका क्या होता है, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। तो 2 यूनिट्स हमें वाई एक्सिस से लेफ्ट जाना पड़ेगा। वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट्स जाओगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अब ये जो पॉइंट है आपका वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है इसका एक्स वैसे भी नेगेटिव होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली -2 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये इस डॉटेड लाइन के अलोंग लाई करने वाला पॉइंट है जो इमेज है, तो उसके लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी जो कि 5 यूनिट्स है। तो -2,5 करके आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स की इमेज को यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। आप इसको फर्दर वैसे भी देख सकते हो, अभी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में लोगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो आपने यहाँ पे कौन सा पॉइंट कंसिडर किया हुआ था, ये आपने पॉइंट कंसिडर किया हुआ था 2,5, ठीक है। 2,5 की जब आपने इमेज ली तो वो -2,5 निकल के आई। तो इसके लिए भी आपका y कोऑर्डिनेट 5 है, इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट 5 है। तो y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो y नहीं बदल रहा है, लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। तो जो पहले हमने डायरेक्टली पढ़ा था उससे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट आपको समझ में भी आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इस तरह से डिटेल में डिस्कस किए। बाकी भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपके होमवर्क क्वेश्चन से आपको ट्राई करने हैं ऑन योर ओन, राइट, दैट इज द पॉइंट। और अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के रिस्पेक्ट में आपको वहां पे बेसिकली इमेज निकालकर चेक करनी। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने, राइट, दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ जाते हैं, यस। अब क्या होता है कि आपसे कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, बेसिक शेप्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेता है। कई बार जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर हमने देखा क्या शेप बन रहा है, तो आपसे पूछ लेता है कि शेप का नाम कौन सा है, ऑप्शंस में पूछ लेता है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ऑल्दो हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में आगे सब डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, बट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, उसके बारे में। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कोई एक पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड्स का वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को कंसिडर करूं, मान लो ABCD, ठीक है, कुछ इसका मैंने नाम दे दिया ABCD, तो आपको दिख रहा है कि आपकी जो ये AB लाइन बनी हुई है और ये जो आपकी DC या CD लाइन बनी हुई है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। AB क्या है, CD के पैरेलल है, और बाकी आपका दूसरा जो साइड्स का पेयर है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं किया हुआ है, यहाँ बस इतना कमेंट किया हुआ है कि आपका जो AB और CD है वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो इस तरह से आपके ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई भी अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो गया तो आप क्या बोलोगे, उसको ट्रेपेजियम बोल दोगे वहां पे सिंपली। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर डिटेल में हर चीज हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। और सेम अगर मैं क्या करूं, अगर इसकी बात करूं, इस तरह से अगर मेरा ट्रेपेजियम बना होता PQRS, तो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि आपका जो PQ है वो आपका RS के क्या है, पैरेलल है। तो आपको एक पेयर यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो आपको सिमिलरली आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेसिकली एक पेयर आपका क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल दिख जाएगा, उसको आप क्या बोल दोगे वहां पे, ट्रेपेजियम बोल दोगे, राइट, दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ जाते हैं। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के सबसे पहले साइड्स की बात करें तो रोम्बस के चारों साइड्स यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ABCD करके अगर एक फिगर दिया हुआ है तो आपको सारे साइड्स बराबर दिए हुए हैं, और आपको ये दिया हुआ है कि आपके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर आप AB और CD को कंसिडर करो तो वो आपस में पैरेलल रहेंगे, और अगर आप यहाँ पे AD और BC को कंसिडर करो तो वो आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। AB पैरेलल टू CD, अभी हमने लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस भी किया हुआ है, तो आपको पैरेलल का मीनिंग आई होप क्लियरली समझ में आ रहा है। AB एंड CD आपके पैरेलल होंगे, एंड आप क्या बोल सकते हो, BC एंड AD भी आपके वहाँ पे पैरेलल होंगे। ये सिंपल सी बात यहाँ पे बोली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो ऑपोजिट साइड, आपके जो सारे के सारे साइड्स हैं रोम्बस के अंदर वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सबकी लेंथ एक सी होगी। ऑपोजिट एंगल्स भी आपके बराबर होते हैं, तो अगर आपका ये एंगल का जो मेजर है वही आपका इस एंगल का मेजर आ जाएगा, और अगर आपकी ये एंगल का कुछ मेजर है तो आपका वो ये एंगल के बराबर आ जाएगा। यही बात यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो बराबर होते हैं, और सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और सम, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम देखोगे तो वो 180 डिग्री निकल के आएगा। जैसे कि एंगल ए और एंगल डी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ये आपको पता है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, इधर लिखा हुआ है। और अगर मैं ए डी के अलॉन्ग ट्रांसवर्सल कंसिडर करूं, एडी के अलॉन्ग ट्रांसवर्सल कंसिडर करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, अलाइड एंगल्स बन रहे हैं वहां पे, ठीक है।
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो अपन ने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, तो इन दोनों का सम ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स कंसिडर करोगे तो सम कितना दे देंगे, 180 डिग्री दे देंगे। ये सिंपल सी बात रोम्बस के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। आपसे अगर क्वेश्चन में कभी बोलता है कि भाई 4 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट में, उनको ज्वाइन किया तो क्या फिगर बनेगा, तो आगे हम लोग ऑल दो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख के आप उसके बीच में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। रेक्टेंगल के लिए बात करें तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है कि सारे एंगल्स रेक्टेंगल के कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कॉर्नर पे सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 होते हैं। और आपको ये बात पता है कि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपकी चारों की चारों साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आपकी क्या है, इक्वल है, यानी ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है रेक्टेंगल के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पैरेलल की बात करें तो ये बोला हुआ है कि आपका ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। होने भी चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कोई भी दो पैरेलल साइड्स को अगर आप कंसिडर करो और तीसरा जो साइड उनके बीच में लाई कर रहा है उसको ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करो, तो अलाइड एंगल्स का सम आपको कितना दिख रहा है, 90 और 90 कितना होता है, 180, 180 डिग्री आपको दिख रहा है। तो ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स बेसिकली वहाँ पे इसके बराबर होते हैं और कॉर्नर्स के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके, 90 डिग्री के होते हैं वापस से, ठीक है। मैंने लाइंस एंड एंगल्स में आपको बताया था राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। वही बात यहाँ पे बोली हुई है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये साइड्स आपके क्या है, बेसिकली इक्वल है सारे के सारे, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जो स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स होंगे वो बेसिकली पैरेलल होंगे, और आप देख रहे हो कि स्क्वायर के चारों साइड्स वहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इज इट क्लियर? ये आपके चारों के चारों साइड्स ऑब्वियसली स्क्वायर के बराबर होंगे। ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड आपका इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी मैं ऑपोजिट साइड्स का पेयर कंसिडर करूं, अगर मैं ये वाले साइड कंसिडर करता हूं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, एंड उसके अलावा आपका डी सी पैरेलल टू क्या होगा, ए बी